वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे है कि सैगी ब्रेस्ट आखिर होता क्यों है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो कि अक्सर हम लड़कियों का सैगी ब्रेस्ट जैसे साइज इशू, ये सारी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सारे हो जाते हैं। और इसके लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी। हमें काफ़ी कुछ ट्राई करना पड़ता है, एक्सरसाइज, डाइट, हर एक चीज़ पर छोटे छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें जो कि शुरुआत से ही ऐसा कोई प्रॉब्लम आने ही ना पाए। तो अगर आ गई है तो उसके लिए मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस एक्सरसाइज की पड़ी हुई हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। उनसे ज़्यादातर मेरा कहना है कि 90% आपको रिलीफ मिल जाएगा। सैगी ब्रेस्ट प्रॉब्लम जैसी चीज़ों से एकदम आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है और आप चाहती नहीं हैं कि कभी आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, हम लड़कियों की क्या आदत होती है ना कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मली शुरुआती दिनों में लड़कियां अक्सर ब्रा पहनना पसंद नहीं करती हैं। बहुत सारी लड़कियां कि हमारा साइज़ अभी कम है, दिखता नहीं है इतना, तो ब्रा नहीं पहनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी, देखिए एक सही उम्र जो ब्रा यूज़ करने की होती है वो 13 से 14 के बीच की होती है। आप बोलेंगे कि नहीं अभी मैं बहुत छोटी हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप 13 से 14, अगर आपके पीरियड्स आ चुके हैं तो आप प्लीज़, अगर अभी तक आपके पीरियड्स आ चुके हैं और आप ब्रा यूज़ नहीं करती हैं, तो आपके कम हो साइज़ या ज़्यादा हो, आपको ब्रा यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक, सबसे पहली चीज़ इस बात को याद रख लेना चाहिए, दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि ब्रा एकदम। और दूसरी चीज़ कि हम लड़कियों में अक्सर ये होता है ना कि जैसे कि हम लोग के जब पीरियड्स टाइम चल रहे होते हैं तब भी ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत लड़कियों को, तो वो उस टाइम पे भी ब्रा उतार के हटा देती हैं। तो पूरे पीरियड्स के 4 दिन 5 दिन विदाउट ब्रा रहती हैं। तो मैं आपको कह दूँ, आपको उसमें भी ब्रा पहनना चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आप उसके लिए ऑयल वगैरह यूज़ कर सकती हैं, मॉइस्चराइज कर सकती हैं। ये नहीं कि आप ब्रा नहीं पहने, क्योंकि पीरियड्स टाइम में हम लोग का बॉडी बहुत ज़्यादा रिकवर हो रहा होता है, हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं। तो उस समय अगर आप ब्रा उतार के हटाएंगी ना, तो वो 5 दिन भी 10-15 दिन के बराबर माने जाते हैं, और उसी की वजह से भी सैगी ब्रेस्ट जैसा प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान देना है। तीसरी चीज़, आप लोग कई सारी लड़कियां ऐसी है ना कि परफेक्ट ब्रा साइज़ उनको नहीं पता रहता कि मेरा परफेक्ट ब्रा साइज़ है क्या। और मेरे ख्याल से इंडिया में तो ऐसा 60% लेडीज़ के साथ में है कि जिन्हें अपना परफेक्ट साइज़ ब्रा पता ही नहीं है कि है कौन सा। तो आप प्लीज़ सबसे पहले अपना परफेक्ट साइज़ पता करें कि परफेक्ट साइज़ ब्रा होता कैसे है और ये पता कैसे चलता है। मैं कोशिश करूँगी कि इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप पता करके अपना परफेक्ट साइज़ पहने। इधर उधर का साइज़ पहनने से भी सैगी ब्रेस्ट जैसे प्रॉब्लम, साइज़ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथी चीज़, रात को आपको ब्रा नहीं यूज़ करना है, आपको दिन भर खाली यूज़ करना है। बहुत लोग पूरी रात पूरा दिन पहने रहते हैं, तो उससे भी साइज़ प्रॉब्लम, अक्सर ब्रेस्ट साइज़ प्रॉब्लम हो जाता है लड़कियों में। तो प्लीज़ आप रात में उसको रहने दीजिए, दिन भर आप ब्रा अपना पहने रहिए। पांचवी चीज़, स्टेप यहाँ से आपको हमेशा टाइट रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप हल्का रखेंगी ना, तो भी लूज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सैगी ब्रेस्ट का प्रॉब्लम इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये चीज़ मैं नहीं कहती कि एकदम टाइट कीजिए कि आपको यहाँ पे पेन होने लगे, इधर उधर पेन होने लगे, लेकिन हाँ, इतना टाइट कीजिए जितना ज़रूरी है आपके लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। छठी चीज़, कभी भी जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, रस्सी कूदते हैं, बचपन में खेल कूद बहुत ज़्यादा होता है, तो रस्सी कूदना, इधर उधर कूदना, इधर ये सब करना, उल्टा पुल्टा काम बहुत सारे करते हैं, ठीक है। तो उस समय भी बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि ब्रा हमने ढीला पहन रखा है, ब्रा पहना है लेकिन ढीला पहन रखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने ढीला पहना है तो रस्सी वगैरह अगर आप कूदती हैं, जंपिंग जैक वगैरह करती हैं, या कोई भी ऐसा एक्टिविटी करती हैं जिससे आपकी फुल बॉडी पे असर पड़ रहा है, तो ब्रा को उस समय फिटिंग में रखिए, नहीं तो अपने परफेक्ट साइज में रखिए। उस समय लूज ब्रा मत पहनिए। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान, ये जल्दी आपको कहीं भी नेट पे नहीं मिलेंगी। इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगी तो ये सैगी ब्रेस्ट होने से सबसे पहले ही आपको रोक देगा।
और अगर नहीं ध्यान देंगी तो बाकी के लिए एक्सरसाइज है ही भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जो शादीशुदा लड़कियां हैं उन लोगों के लिए भी है। देखिए, वो लोग अक्सर ये करती हैं कि मान लीजिए आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो गई, प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में वो लोग कोशिश करती है ब्रा नहीं पहनने का। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पूरे प्रेगनेंसी में ब्रा यूज़ नहीं करती हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसको आपको रोकना नहीं है। अगर आपको लगता है ब्रा से आपको ईचिंग हो रही है, आपके साइज़ से ईचिंग हो रही है, तो आपसे एक साइज़ बड़ा आप पहने, तो उससे आपको ईचिंग नहीं होगा। ठीक, लेकिन नहीं पहनना ये गलत बात है, तो आपको पहने रखना है, एकदम उसको हटाना नहीं है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपकी डिलीवरी भी हो गई है, तो आपने सब कुछ ठीक है, आपने डिलीवरी के बाद फीडिंग करा रही हैं, वो सब ठीक है, लेकिन फीडिंग के दौरान भी आप वही कर रही हैं कि ब्रा नहीं यूज़ कर रही हैं, आपको बार बार ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान देना है। उस समय भी ब्रा यूज़ करना है। आप उसके लिए कई तरीके के कहते हैं, मदर के लिए आप देखेंगे, अगर चेक करेंगी नेट पे तो अलग से ब्रा आती है, आप उस तरीके के ब्रा वगैरह यूज़ करिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ भी बात हो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं विदिन 24 आवर आपका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, बाय बाय।